हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 3 अच्छी कहानियाँ बताने वाली हूँ। पहली कहानी, मैं एक बुजुर्ग ने कैसे एक नवयुवक को मोटिवेट किया, साथ ही उसे 3 बातें बताई जो उन्हें उनके गुरु ने बताई थी। दूसरा कहानी है एक लड़की की जिसके पिता का देहांत हो गया, कैसे उसके साथ एक चमत्कारी घटना होती है। तीसरा कहानी है एक महात्मा कैसे एक महिला की आंखें खोलकर उसके लालच को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। नमस्कार। एक बुजुर्ग लगभग 70 की उम्र के पार्क में सुबह सुबह रोज नियमित रूप से टहलने जाते थे। पार्क में सुबह सुबह एक शख्स जिसका नाम सूरज था, हेल्थ जूस का स्टॉल लगाता था, जिसमें चुकंदर, आंवला, नीम आदि होते थे। वो शख्स अक्सर स्टॉल पर खड़ा रहता और उस बुजुर्ग को देखता था। उनमें एक अलग ही आकर्षण था। उनका नाम मोहन जी था। मोहन जी पार्क में जब जाते थे, उनके सामने कोई भी आए चाहे या नहीं, वो उनको नमस्कार बोलकर विश करते थे। मोहन जी के साथ एक अलग ही ऊर्जा आती थी, चेहरे पर स्माइल। वो रोज सुबह उस स्टॉल पर जूस लेते थे, लेकिन मोहन जी कभी सूरज की तरफ ना ठीक से देखते, ना बोलते और ना ही उसे नमस्कार करते। सूरज स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था, वो ज़्यादा बोल नहीं पाता था। इस कारण उसके स्टॉल पर ज़्यादा लोग आते भी नहीं थे। कई दिनों तक वो मोहन जी से प्रभावित होता रहा। फिर एक सुबह जब मोहन जी उसके स्टॉल पर जूस लेने आए, तब उसने पहले करके मोहन जी को विश किया, राम राम बोली दिया। मोहन जी आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम बोल सकते हो? सूरज बोला, हाँ सर, मैं बोल सकता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा? मोहन जी बोले, बेटा तू इतने दिनों से यहाँ आ रहे हो, मैं तुम्हें मुँह से कुछ सुना नहीं। सूरज बोला, सर मुझे थोड़ी हिचक होती है। सूरज बोला, सर मुझे आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। जिस समय आप सबसे हंसकर बातें करते हैं, सब आपको पसंद भी करते हैं। मोहन जी बोला, बेटा शायद तुम्हें यह भी लगा होगा कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं करता। सूरज बोला, हाँ मुझे लगा। मोहन जी बोले, बेटा मैंने जानबूझकर तुमसे बात नहीं की और मुझे यह भी पता था कि तुम एक दिन मुझसे ज़रूर आगे रहकर बात करोगे। मुझे तुम्हारा स्वभाव पता चल गया था। तुम शर्मीले और हिचकिचाने वाले स्वभाव के हो। मैं भी कहानी तुम्हारी तरह था। फिर जब मैंने स्कूल पास कर लिया, तब जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ, उन्हें मुझे 3 बात बताई और वो पहला मैंने गांठ बांध ली। पहली बात, दिल साफ होना चाहिए। दूसरी, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। तीसरी, नमस्कार। बस मैंने उनकी यह बात हमेशा मानी। वो बोले कि अगर यह 3 बात तुम्हारी याद रही तो कभी परेशान नहीं हो सकते। दिल साफ रखोगे तो ना किसी से ईर्ष्या होगी और ना खुद पर अहंकार होगा। पहली बात मानोगे तो दूसरी अपने आप होगी, चेहरे पर मुस्कान रहेगी और तीसरी सभी को नमस्कार करो। बोलो, बस इतना बोलने मात्र से ही तुम्हारे और सामने वाले में बहुत दूरी कम हो जाती है। कुछ स्वार्थ मत रखो, सिर्फ नमस्कार करो।
हम चाहे कुछ धंधा करें या कोई नौकरी, हर जगह हमें दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता है। नमस्कार हमें लोगों से जोड़ता है। बस मैंने और कुछ नहीं किया। मेरे इस नमस्कार से कई लोगों को ईर्ष्या हुई। मैंने उन्हें भी नमस्कार किया और कुछ करने में मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस नमस्कार ने जाने कितने मित्र, कितने संबंध बना दिया। तुम्हारा स्वभाव जैसा भी हो, बस तुम यह 3 बातें अपने जीवन में उतारो, देखो कैसे चमत्कारी रूप से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उस युवक को मोहन जी की बात बहुत प्रभावित कर गई और उसने भी बिना स्वार्थ से नमस्कार करना शुरू कर दिया। 1 महीने में ही उसके स्टॉल पर शुरू कर और पहले से दोगुना लोग आने लगे। दूसरा कहानी, जादुई बर्तन। रचना अभी 19 साल की है, एक गरीब परिवार से है। वो अपने माता पिता की एक ही संतान है, इसलिए उसे बड़े लाड से पाला है। पिताजी की थोड़ी बहुत खेती है और इस तरह से उनका गुजारा चल जाता है। लेकिन इस परिवार में एक विपदा आ जाती है। रचना के पिता का आकस्मिक देहांत हो जाता है। इस सदमे से रचना की माँ भी बिस्तर पकड़ लेती है। रचना को समझ नहीं आता है उनके साथ यह क्या हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में ही रचना के ऊपर उसकी माँ की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि रचना को उसके घर वालों ने बड़े ही लाड से पाला था, इसलिए उसे ज़्यादा काम नहीं आता। उसे थोड़ा बहुत खाना बनाना आता था, इसलिए वो पास के गांव में एक घर में खाना बनाने के काम करती थी। मालकिन ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी हालात को देखकर मैं तुम्हें कल और खाना बनाने का मौका देती हूँ, लेकिन कल भी अगर यही हाल रहा तो फिर मैं तुझे कुछ नहीं सुनूंगी। मालकिन बोली, तुम्हारा बनाया खाना आज किसी ने नहीं खाया तो तुम बचा हुआ खाना अपने घर ले जाओ। रचना ने खाना बांधा और अपने गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वो सोच में पड़ी थी, कभी अपने पिता को याद करती, कभी कुछ भगवान से प्रार्थना करती जा रही थी और खुद को कोसते जा रही थी। उसने कुछ सीखा नहीं। तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। बूढ़ी अम्मा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अम्मा उसे बोली कि बेटी, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। अम्मा को देखकर रचना आंसू आए गए। उसे लगा कि यह उसकी माँ है, इसलिए उसने बांधा हुआ खाना खोला। लेकिन फिर उसने सोचा और अम्मा को कहा कि अम्मा, मेरा इतना अच्छा नहीं है, आप खा नहीं सकोगी। अम्मा बोली, बेटा तू इतनी अच्छी है तो तेरा खाना कैसे अच्छा नहीं होगा। रचना ने खाना अम्मा को खिलाया। अम्मा ने खाते ही बोला, बेटा तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। रचना बोली, तुम झूठ बोलती हो अम्मा, खाना अच्छे से पका भी नहीं है। मालकिन बोली थी। अम्मा बोली, नहीं बेटी, बहुत अच्छा है। अम्मा को खाना देकर रचना जाने लगी। अम्मा बोली, बेटी, लगता है तू परेशान है, मैं तुझे कुछ दे नहीं सकती। हाँ, लेकिन मेरे पास 2 बर्तन हैं, इसमें अगर तू खाना बनाएगी तो मुझे याद करेगी। रचना अपने घर आई, क्योंकि सारा खाना उसने अम्मा को दे दिया था, इसलिए घर पर उसके और उसकी माँ के लिए खाना बनाया था।
रचना ने अम्मा के दिए बर्तन से खाना बनाया और वो अचरज में पड़ गई थी, क्योंकि बर्तन चमत्कारिक थे। बर्तन जैसे ही चूल्हा पर चढ़ाया, कुछ ही मिनट में खाना बन गया। बर्तन चढ़ाते ही रचना के दिमाग में अपने आप सारी सामग्री भी आने लगी जो उसमें डालनी थी। जो सामग्री डालनी थी वो उसके पास ही पड़ी मिलती। खाना बनने पर जब खाना खाया तो उसकी माँ, जो भोजन नहीं कर पा रही थी, उन्होंने भी आज अच्छे से खाना खाया। हालांकि रचना को अब जादुई बर्तन के बाद काम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सुबह बर्तन लेकर मालकिन के घर गई और उनका मनपसंद खाना बनाकर खिलाया। मालकिन के साथ सभी घरवाले उंगलियां चाटने लगे। रचना अब गरीबों की मदद करने लगी, उनके लिए खाना बनाने लगी। तीसरा कहानी, लालच का फल। राखी एक गांव में रहती है। राखी का पति खेती करता है और उसके 2 बच्चे हैं। उसका छोटा और सुखी परिवार है, लेकिन राखी हमेशा दूसरों को देखकर जलती थी। उसे पैसों की भूख थी। वो आलीशान घर और कार चाहती थी, इसलिए उसकी हमेशा पति से खिटपिट भी होती रहती थी। दूसरों के घर में हमेशा उसकी नज़र रहती थी। राखी की पड़ोसन एक दिन उससे मोटी सोने की चेन पहने दिखी। उसको बर्दाश्त नहीं होता है। उसको समझ नहीं आता है कि उसकी पड़ोसन के पास यह मोटी चेन आई कहाँ से। वो उसको पूछ लेती है, बोलती है, तुमने यह चेन कहाँ से ली? चोरी की है क्या? वो बोली, नहीं, मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है। मैं जंगल के रास्ते शहर से आ रही थी, तभी एक बूढ़े महात्मा हमें वहाँ पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। उन्होंने आवाज़ लगाकर हमसे कहा, पानी पिलवा सकते हो? हम तो अचंभे में भी थी आ गए कि इतनी सुनसान जगह पर यह यहाँ क्या कर रहे हैं। हमने सोचा कोई शायद रास्ता भटक गया होगा। मैंने उन्हें पानी दिया और साथ ही कुछ खाने को भी दिया। देखने में वो साधारण थे, लेकिन जब उन्होंने पानी और खाना खाया तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पानी और खाना खिलाया, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। उनके पास एक झोला था जो खाली थी, लेकिन उन्होंने उसमें हाथ डाला और फिर उसमें से यह मोटी चेन निकालकर हमें दे दी और वहाँ से चले गए। यह बात सुनकर राखी की आंखें फटी रह गई। वो बोली, तू सच बोल रही है? पड़ोसन बोली कि उसने अभी तक यह बात सिर्फ उसे ही बताई है। राखी के मन में अब लालच आ गया। अगले दिन वो और खाना पानी लेकर उस जंगल में जाने लगी, लेकिन लगातार 20 दिन जाने के बाद भी उसे वहाँ वो दिखाई नहीं दिए। फिर एक दिन उसे वो जंगल में बैठे दिखाई दिए। राखी उनके पास गई और उन्हें प्रणाम करके उनको पानी और खाना देने लगी। वो महात्मा राखी को देखकर बोले, मुझे पता है तुम कब से मुझे ढूंढ रही हो। राखी को सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें उसके बारे में भी पता है। राखी बोली, आप तो सब जानते हैं। वो बोले, हाँ, मैं सब जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुमने मुझे इतने दिनों तक ढूंढा, इसलिए मैं तुम्हें सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम दोबारा मुझे मिलने आ गई तो तुम्हारी स्थिति पहले जैसी हो जाएगी।
लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वो बोली, हाँ ठीक है, आपकी सारी शर्तें मुझे स्वीकार है। उन्होंने अपने झोले से एक मुट्ठी राख दी और कहा कि इसे अपने घर के कमरे में आंख बंद करके डाल देना, फिर आँख खोलते ही तुम जो चाहोगी वो मिल जाएगा। राखी वहाँ से भागते हुए जल्दी से अपने घर पहुँची और कमरे में आँख बंद करके उसने सोचा कि सारा कमरा सोना से भर जाए और वो राख कमरे में फैला दी। आँख खोलते ही उसे चमक दिखाई दे रही थी। सारा कमरा सोने से भरा हुआ था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो नाचने लगी, पागल सी हो गई। वो अब अपने पति और बच्चे को ढूंढने लगी। उसने अपने घर बरामदे में देखा, बच्चे नहीं दिखाई दिए। उसे लगा कि वो खेत पर गए होंगे। उसके पति के पास वो वहाँ गई, पर उसे ना उसका पति दिखाई दिया ना बच्चे। वो घर वापस आ गई। उसे लगा कि वो कहीं गए होंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे। वो वापस आकर फिर सोना निहारने लगी। शाम हो गई, लेकिन उसके बच्चे और पति दोनों ही वापस नहीं आए। शाम से रात हो गई, अब भी नहीं। उसकी चिंता बढ़ने लगी। वो घर के दरवाजे पे ही टकटकी लगाए देखे जा रही थी, लेकिन करीब आधी रात बाद भी जब पति और बच्चे ना आए, तब वो रोने लगी। कमरा सोने से भरा था, लेकिन फिर भी वो रो रही थी। उसे समझ आ गया। सुबह होते ही वो जंगल में उस महात्मा से मिलने गई। पूरा जंगल ढूंढा, नहीं मिला। वो रोते हुए पेड़ के नीचे बैठ गई। वो महात्मा एकदम से उसके पास आ गए। बोला कि मैं तुझे देखकर जानबूझकर छुप रहा था। तुझे याद नहीं कल मैंने क्या कहा था? राखी रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ले लो, बस सबसे पहले जैसा कर दो। बूढ़े महात्मा ने बोला, आज पानी नहीं पिलाओगी? राखी भागते हुए पास के तालाब में पानी ले आई। पानी पीने के बाद वो बोले, आज तूने सच्चे दिल से मुझे पानी पिलाया है और मैं भी अब तुझे सच्ची दौलत लौटा देता हूँ जो तुम्हारी थी ही, पर तुम्हें कद्र नहीं थी। वो घर आई तो पति और बच्चे घर के दरवाजे पर ही थे। उसने अपने पति से पूछा कि आप कहाँ थे? वो पति बोला, वो अपने दोस्त के यहाँ ही था। अचानक बच्चे भी आ गए और खाना खाकर हम लोग रात वहीं सो गए। पति ने पूछा, लेकिन तुम कहाँ गई थी? सुबह सुबह राखी ने कुछ नहीं बोली। उस महात्मा ने राखी की आंखें खोल दी और सच्चे धन से उसे अवगत करा दिया। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।